प्रमाणवादी व्यवस्था से, जो गैर संवैधानिक व्यवस्था से परेशान हो गया, उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर, आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया था, क्योंकि वो दलित और बहुजन हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मरने से पहले उन्होंने एक खत लिखा था। उस खत को मैं चाहता हूं कि आपके बीच में पढूं और गौर से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा, मुझसे नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी, आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, लिखने वाला, काम साधन की तरह, लेकिन अंत में मैं सिर्फ ये पत्र लिख पा रहा हूँ। विज्ञान से प्यार था, सितारों से, प्रकृति से, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दो दर्जे की हो गई हैं, हमारे प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी है, हमारी मौलिकता वैध है, हमारी बस कृत्रिम कला के जरिए यह बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी न हो। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नजदीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र है। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज से जो स्टार्टअप से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूँ, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूँ। मुझे माफ करना अगर इसका कोई मतलब न निकले तो। हो सकता है कि मैं गलत हूँ अब तक दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में। ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा। मेरा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। मैं अपने बचपन के अकेलापन से उबर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण में आहत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस खाली हूँ। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। ये दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेम में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज पर मेरा यकीन है तो ये कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है, 1,75,000 रुपया। कृपया ये सुनिश्चित करें कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने थे, उन्होंने कभी पैसा वापस नहीं मांगा, लेकिन प्लीज फेलोशिप के पैसे से राम जी को पैसे दे दें। मैं चाहूंगा कि मेरी 100 यात्रा शांति से और चुपचाप हो। बात करें कि मैं आया था और चला गया, मेरे लिए आंसू न बहाए जाए। आप जान जाएं कि मैं मरकर खुश हूँ जीने से अधिक। उमा अन्ना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूँ। अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। अब आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बात, जय भीम। ये रोहित वेमुला ने उस चिट्ठी को लिखा था कि एक दलित परिवार से आकर कॉलेज तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियां और कितना जुल्म से गुजरना पड़ता है। ये खत उस दर्द को, तमाम तरह का दर्द को बयान कर रहा था। और इस जामिया मिलिया इस्लामिया के मंच से, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से इस बात को हम कहना चाहते हैं कि रोहित, तुम मर के भी जिंदा हो और हमारे हर एक संघर्ष में तुम्हारी पहचान झलकेगी। हमारी संघर्ष तुमसे प्रेरित है और आने वाले नस्ल के लिए तुम प्रेरणा बनते रहोगे। और जो लड़ाई को तुमने शुरुआत की थी वो इस यूनिवर्सिटी से और इस देश के एक यूनिवर्सिटी से लड़ा जाएगा। दलितों के हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए, पिछड़ों के हक के लिए और आदिवासियों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए। इससे पहले कि हम लेटर जलाए, 1 मिनट का मौन रोहित वेमुला के लिए रखना चाहेंगे। आप सब 1 मिनट का मौन रखें। उसके बाद ये गैर संवैधानिक काला कानून को हम लोग चलाने का काम करेंगे। नहीं, बैठ के